नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान के भरतपुर में पीएम मोदी के हुंकार, बोले कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं, अब जनता बोल रही 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, पीएम मोदी और केसीआर को लेकर दी विवादित टिप्पणी, दलित समुदाय को बांटने का लगाया आरोप। सीएम केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी के घोटाले की रिपोर्ट एलजी को भेजी, नरेश कुमार को तुरंत हटाने और सस्पेंड करने की मांग। मानहानि मामले में अमृतसर कोर्ट में पेश हुए आप सांसद संजय सिंह, कहा मैं किसी फर्जी केस से नहीं डरता। भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ने को तैयार, 12 साल बाद 11 धुरंधर टीम इंडिया को बनाएंगे वर्ल्ड चैंपियन, पुराना हिसाब करेंगे। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। राजस्थान के भरतपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी, भारत माता के जयकारे लगवाते हुए पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब से ठीक एक हफ्ते बाद राजस्थान में मतदान होने वाला है। एक तरफ एक ही गूंज है, जन जन की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। डॉक्टर साहब, 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। देखिए, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जिस तरह की खबरें आ रही है वो कांग्रेस पार्टी के लिए निराशाजनक है। रही बात राजस्थान की, तो यहाँ तमाम पार्टियां जोर लगा तो रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है। लोग नाराज़ हैं, कई सारे घोटालों को लेकर के युवा नाराज़ हैं, पेपर लीक को लेकर के, फिर कन्हैयालाल की जो हत्या हुई, जिस तरीके से वहाँ पे जिहादियों को, पीएफआई वालों को खुली छूट दी गई, ये सारी चीज़ें एक साथ जाकर के मर्ज कर जा रही हैं, जो एक एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा लहर के जैसा वहाँ पे वातावरण बन रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से ऑफेंसिव है। ही नोज कि वहाँ कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है, और इसलिए ये जो 5-6 दिन जो प्रचार के लिए बचे हुए हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने बेस्ट एग्रेसिव स्टैंड के साथ वहाँ पे प्रचार प्रसार में जुट जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल राजस्थान का जो है चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक तो अंदर में ही आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लीडर्स वहाँ जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, जैसे प्रियंका वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, उनका असर वहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। अब बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है और सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। खड़गे ने तेलंगाना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही केसीआर को झूठ बोलने में पीएम का बाप कहकर संबोधित किया। खड़गे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खड़गे इससे पहले भी पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। ये किस तरीके की बयान दे रहे हैं और सारी मर्यादाओं को तोड़ दे रहे हैं खड़गे? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। हम लोग तक तो अभी एग्जिट पोल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली होगी, लेकिन जो पार्टी लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, उनको बाकायदा अंदाज़ा लग जाता है कि चुनाव में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, इनको ये समझ में आ रहा है कि हाथ से जा रही बाजी। और इसलिए जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। आप प्रधानमंत्री के बाप के ऊपर जाकर के टिप्पणी करेंगे, ये किस तरह की भाषा है? कम से कम अपने उम्र का आप लिहाज करो। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के पिता जो दिवंगत है, जो है भी नहीं, उनके आप मौत हो चुकी है, उनको आप अपने भाषण में घसीटोगे? कोई राजनीतिक पर्सन होते, नेता होते, तो फिर भी माफ की जा सकती थी बातों को,
लेकिन एक पॉलिटिकल व्यक्ति जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को लेकर के कि कितना घृणा ये लोगों के दिमाग में जो है घुसा हुआ है, जहरीले हो गए हैं ये लोग। और रही बात कि ये पहली बार इस तरह की नहीं, खड़गे साहब कई बार इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हैं। इसके ऊपर कोई कानून नहीं है कि आप उनको पनिश कर सके, लेकिन ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी, ये जो राहुल गांधी घूम घूम के कहते रहते हैं मोहब्बत की दुकान, ये मोहब्बत की दुकान नहीं चला रही कांग्रेस पार्टी, ये जहर बांटने का काम कर रही है। क्योंकि ये आप टॉप लीडर्स के मुंह से अगर इस तरह की बातें निकलेगी तो छोटे लीडर्स क्या करेंगे ये तो वो जाने। इस खबर में बात सीएम केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार मामले में कथित अस्पताल घोटाले वाली विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेज दी है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने एनजी से चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हटाने और सस्पेंड करने की मांग की है। विजिलेंस मंत्री आतिश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नरेश कुमार ने बेटे की एक और कंपनी को दिल्ली सरकार के आईएलबीएस अस्पताल से बिना टेंडर एआई सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलवाया। इसके जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा दिलवाया गया। एक और आरोप, और इतनी जल्दबाजी में केजरीवाल क्यों दिख रहे हैं? देखिए, केजरीवाल को लग रहा है कि मैं जेल जाऊंगा। उनको मालूम है कि ये चीफ सेक्रेटरी एक ईमानदार व्यक्ति है। उनको ये भी मालूम है कि शराब घोटाला हो या फिर जितने भी तमाम घोटाले हुए हों, उसमें जो प्रिलिमिनरी जांच नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी ने की है, ये बदनाम करने की गंदी साजिश, गंदी राजनीति। भाई, आपको विजिलेंस रिपोर्ट बनाते भेजते जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बस दबाव डालना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि एन केन प्रकारे नरेश कुमार की जो एक्सटेंशन है वो सरकार नहीं करे। क्योंकि अगर 6 महीने और ये नरेश कुमार रह जाते हैं, जिनके पास जो बाकायदा उन फिंगर टिप्स ही नोज कि केजरीवाल ने क्या क्या गड़बड़ियां की है अलग अलग घोटालों में, तो वो उसको हटाना चाहते हैं। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस पर क्या करती है। लेकिन ये जो हर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद वो जो लेकर के आ रहे हैं विजिलेंस की रिपोर्ट, अब अगर ये कहें कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, तुम क्या कर रहे थे? तुम सो रहे थे? अचानक से जब उसके एक्सटेंशन की बात आई है तब अचानक से तुमको याद आ रहा है? भैया, अस्पताल तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहा था? ये सत्येंद्र जैन हवाला कांड में उगाही में जुटा हुआ था, तब तो ये आरोप नहीं लगे। तो केजरीवाल देखिए, ये झूठ की खेती करने वाला सबसे उस्ताद लीडर है। ये जान चुका है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। अभी देखिए, सब तीनों जगह पे, कहीं चुनाव में गया नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको अब समझ में आ गया है। वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। वो अपने पंजाब में जाकर के भाषण दे रहा है कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो बिल्कुल दिल्ली और पंजाब में जो है बंद कर देना, ये कर दे। बेकार की चीज़ें हैं। एक्सटेंशन भी होगा और केजरीवाल जेल भी जाएंगे। अब बात संजय सिंह की कर लेते हैं। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पंजाब की अमृतसर कोर्ट में लाया गया। उन्हें शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजाठिया के तरफ से दायर मानहानि मामले के सिलसिले में अदालत में पेश किया गया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैं किसी जेल या फर्जी केस से नहीं डरता। इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अकल ठिकाने नहीं आ रही है, लग रहा है। देखिए कि ये जो केजरीवाल उसके चट्टे बट्टे हैं, ये सब बयान बहादुर है। भाई, तानाशाही से कैसे लड़ोगे? चोरी करके, शराब घोटाला करके, अपने चमचों को शराब कंपनियों में पार्टनर्स बना करके, घर में हवाला के जरिए 2-2 करोड़ रुपए कैश रिसीव करके तुम भ्रष्टाचार से लड़ोगे, तुम तानाशाही से लड़ोगे? दिमाग में इन लोगों के फितूर घुसा हुआ है कि ये कोई स्वतंत्रता सेनानी बन गए। ये लोग अपने आप को भगत सिंह समझते हैं, चंद्रशेखर आजाद समझते हैं। तो इनके दिमाग का क्या इलाज किया जाए? होगा क्या, मैं आपको बता दूं, जैसा केजरीवाल करता आया है वही संजय सिंह भी करेगा। जब कभी भी क्रिमिनल डिफेमेशन केस किया जाता है कि जिसमें जेल होना होता है, जब भी इन लोगों के खिलाफ होता है तो कुछ दिन ये जो है ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लड़ रहे हैं और फिर अचानक से ये जाएंगे, पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे। ये पिछले तमाम केसेस में हुए हैं, ये सारी चीजें हुई है। यही इस बार भी होगा। अभी जितना
इनको बयानबाजी करना है, तानाशाही तो डेमोक्रेसी, मैं डरता नहीं, मैं ये नहीं करता। भाई ये सारी चीज़ें, ये डायलॉग पुराने हो गए हैं। केजरीवाल को और उसके चट्टे बट्टों को कोई नया टर्मिनोलॉजी, कोई नया डायलॉग, कुछ नया नैरेटिव जो है क्रिएट करना चाहिए। आखिरी खबर में बात वर्ल्ड कप की। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा और बड़ी शान के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। भारत के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है। फाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा अंदाज में हराकर फाइनल मैच जीत जाए और विश्व विजेता बन जाए तो 20 साल पुरानी हार का हिसाब चुकता हो जाएगा। कितना बड़ा दिन है कल, बहुत बड़ा दिन है। और मुझे लग रहा है कि तमाम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मैच का जो पहला 15 ओवर है उसमें ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 15 ओवर में ही वो मैच का जो है नतीजा बाहर आ जाएगा। क्यों? अगर 15 ओवर हिंदुस्तान पहले बैटिंग करता है और अगर हमारे कप्तान साहब मैदान में टिके रह गए, वापस मैच में ऑस्ट्रेलिया आ नहीं पाएगा। और अगर हम बॉलिंग करते हैं तो बुमराह और सामी और सिराज इनकी गेंदबाजी से 4-5 विकेट अगर चटक जाते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अदरवाइज जो चांसेस लग रहे हैं कि एक वन साइडेड मैच होने वाला है जिसमें हिंदुस्तान की जीत बिल्कुल निश्चित है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।